बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान अपडेट के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोज़ाना बाखबर रह सके। मानसून कराची समेत सिंध वालों एक बार फिर तैयार रहो, 5 अगस्त को आ रहा है हवा का शदीद कम दबाव। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर 5 अगस्त को हवा का शदीद कम दबाव टकराने से तूफानी बारिशों का इम्कान। आज की वीडियो में इसके बारे में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं तो हालिया मानसून बारिशों का जो सिलसिला सुबह में बारिशें बरसाकर गुजर चुका है। इस सिस्टम से क्यों कराची समेत सिंध भर में अच्छी बारिशें हुई थी, इसकी क्या वजह थी, इस रिपोर्ट पर एक नज़र। इस दौरान रिपोर्ट के मुताबिक खलीज बंगाल में जो हवा का शदीद कम दबाव सिस्टम बनकर भारत के रियासत गुजरात और राजस्थान की तरफ आया तो इस सिस्टम को काफ़ी हद तक शिद्दत कम थी, लेकिन जब इस सिस्टम को मगरबी होंग और कमज़ोर यूएसी सिस्टम का मिलाप हुआ तो ये सिस्टम वहीं पर रुक पड़ा। याद रहे हमेशा गुजरात, राजस्थान, सूबा सिंध या फिर जनूबी पंजाब पर हमेशा यूएसी सिस्टम बनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा बारिशों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिलती है, जबकि मानसून और मगरबी होंग की आपस में टकराव होता रहता है, जिसकी वजह से बारिश के यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। ये इसलिए सिस्टम कराची समेत सिंध भर में सही तरह बारिशें दे सका क्योंकि इन दिनों में मगरबी हवाएं बलूचिस्तान से सूबा सिंध में दाखिल हो रही थी और गुजरात पर एक कमज़ोर यूएसी सिस्टम भी बना हुआ था, जिसकी वजह से ये सिस्टम भारत के रियासत राजस्थान और कराची समेत सिंध भर में अच्छी बारिशों का सबब बना। और उसके अलावा हवा का शदीद कम दबाव जब इस सिस्टम को मिला तो ये मज़ीद सिस्टम ताकतवर हुआ, जिसकी वजह से ये सिस्टम यहाँ पर तूफ़ानी बारिशों का सबब बना। खास करके कराची, थरपारकर, उमरकोट, थानूबुलाखान, नूरियाबाद और दीगर कई शहरों में इनमें शिद्दत थी इस सिस्टम की। इस दौरान यूएसी सिस्टम और मगरबी हवाओं की वजह से सिंध के इन शहरों में अच्छी बारिश हुई थी। इस सिस्टम की ज़्यादातर शिद्दत बोरायरम में चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पर भी शदीद बारिशें हुई थी। अब बात करते चले तो कराची समेत सिंध वालों हो जाओ तैयार, आ रहा है एक बार फिर हवा का शदीद कम दबाव, जो कि 4 से 5 अगस्त के दौरान इस सिस्टम से क्या हुआ कि इस बार भी सिंध में अच्छी बारिशें होंगी। इस रिपोर्ट पर एक नज़र। इस दौरान रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव वाला सिस्टम बनने जा रहा है, जो कि कुछ ही दिनों में बनेगा। याद रहे मुख्तलिफ मॉडल्स के मुताबिक इस सिस्टम की तरफ सूबा सिंध की तरफ है। ये सिस्टम 30 जुलाई के बाद खलीज बंगाल में बनेगा। ये सिस्टम तमाम ताकतवर होगा, जिसकी वजह से इस सिस्टम की शिद्दत सूबा सिंध तक हो सकता है, जिसकी वजह से ये सिस्टम कराची से लेकर कश्मीर तक सूबा में बारिशों का सबब बनेगा। इस दौरान सिस्टम से कराची समेत सूबा सिंध के खास करके साहिली पट्टी के हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसमें कराची, ठट्टा, बदीन, सिजावल, केटी बंदर, जाती, साकरो, गारो और दीगर कई हिस्सों में कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। इस दौरान कराची में भी तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। एक बार फिर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो सकती है, जिससे एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। दूसरी तरफ जनूबी मशरकी सिंध बिलखुसूस थरपारकर, मीरपुर खास, सोनगढ़, नंगर पारकर, इस्लामकोट, उमरकोट, चाचरो, मिट्टी, समारो और दीगर कई शहरों में भी मूसलाधार से शदीद बारिशों का इम्कान है। वहाँ पर भी बारिश की मिकदार 80 से 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। इस दौरान बाली बस्ती, सखर, लारकाना, जेकोबाद, न्यूशुर, फेरोज, पनवाकिल, घोटकी, शहदादकोट, कश्मीर, खैरपुर, गम्बट और उसके अलावा हैदराबाद, टंडोजाम, टंडो अलियार, नवाबशाह, जाम, शोरो, हाला, सन, मांजन, सेवन शरीफ, सकरन, काजी अहमद, थानूबुलाखान, नूरियाबाद और दीगर कई शहरों में भी अच्छी सी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जबकि ज़िला जामशोरो के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों की वजह से नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा मौजूद है। वहाँ पर बारिश की मकदार 60 से 80 मिलीमीटर तक हो सकती है। तमाम मगरबी सिंध, दादू, जोई, वाईपांदी, मेहड़, खैरपुर, नाथनशाह, गोरखिल, काछो और कीर्थर रेंज पर भी मूसलाधार सी शदीद बारिशों का इम्कान है। इस दौरान मूसलाधार बारिशों से दादू के ऊपर पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा होने का इम्कान है। यहाँ पर बारिश की मिकदार 50 से 60 मिलीमीटर तक हो सकती है। याद रहे इस सिस्टम की ज़्यादातर शिद्दत सूबा सिंध के साहिली पट्टी और मशरकी सिंध में
में होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर तूफानी बारिशों का इम्कान है। नाज़रीन याद रहे अभी तक सिस्टम कुछ ही दिनों में बाकी है, इस सिस्टम में तब्दीलियाँ भी मुमकिन है, जिसकी वजह से इस सिस्टम की मज़ीद अपडेट्स हम आपको बाद में शेयर करेंगे। नाज़रीन ये थी कुछ कराची समेत सुबह सिंध में बारिशों के सिलसिले के हवाले से रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद वो होगा जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। बस दुआ करके रहो कि पाकिस्तान में हमेशा रहमत की और अच्छी बारिशें हो। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, बारिश में मुताल्लिक रोज़ाना मौसम के अपडेट जाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।